सकत चौथ का व्रत महिलाएं माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखती हैं। संतान की दीर्घायु के लिए माताएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं। इस साल यह व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह तिल के पानी से स्नान करके यह व्रत करती है और शाम में गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा पढ़ती है। इसके बाद चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा करती है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती है। इस व्रत को कुछ स्थानों पर तिलवा और तिलकुट चतुर्थी कहते हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत का महत्व, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। सकट चौथ व्रत की तिथि कब से कब तक? उदया तिथि के मुताबिक सकट चौथ 17 जनवरी 2025 को है। इस दिन भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं। सकट चौथ की तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी। यह 18 जनवरी सुबह 8:30 पर समाप्त होगी। इसलिए माताएं सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखेंगी और इसी दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। सकट चौथ व्रत का महत्व संकष्टी चतुर्थी, संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी, भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता होने के कारण हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं। इस व्रत में उपवास के साथ गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान को करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होती है और उनकी तरक्की होती है। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि। सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ और पीले कपड़े पहनने चाहिए। गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। हरे या लाल कपड़े से ढकी चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दूर्वा और तिल से बनी चीजें गणेश जी को अर्पित करें। सकट व्रत कथा पढ़ें और गणेश जी की आरती करें। प्रसाद सभी में बांटें। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से संकट दूर होते हैं। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सकट चौथ व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। सकट चौथ व्रत में सुबह की पूजा के लिए 2 मुहूर्त सबसे शुभ माने जा रहे हैं। पहला मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:21 तक है। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक है। इसके बाद शाम में प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। सकट चौथ व्रत चंद्रोदय का समय। सकट चौथ व्रत को रात में 9:09 पर चंद्रोदय होगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूजा करने से भक्तों पर चंद्रमा की कृपा बरसती है और संतान की आयु लंबी होती है। सकट चौथ 2025 संकष्टी चतुर्थी पर विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन। इस प्रकार करने से गणेश जी हर लेते हैं सारे विघ्न और संकट। संकष्ट चतुर्थी 2025 रुपये। संकष्टी चतुर्थी में गणेश जी के पूजन के साथ करें ये विशेष उपाय माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, संकट, संकष्ट या संकटा चौथ कहलाती है। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ, तिल अथवा तिलकूट चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। इस दिन गणपति पूजन, तिलदान, तिल के लड्डुओं का भोग, गणेश रुद्राक्ष धारण करना सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। शास्त्रों में परमात्मा के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। आशी महर्षियों द्वारा श्री गणेश जी को ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया है। जिस प्रकार से एक ही परमात्मा के होते हुए उनके 3 स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश जी की अपनी विशेषता है और यही विशेषताएं उन्हें जगत में प्रथम पूज्य के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। गणेश जी की प्रथम पूजा करने के बाद ही अन्य शुभ कार्य अथवा पूजन किया जाता है। मंगल मूर्ति और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को संकट हरण भी कहा जाता है। मान्यता है कि संकटा चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जहां सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वहीं इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति भी होती है। इस दिन तिल दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक देवी देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि में
बढ़ोतरी होती है। संकष्ट चतुर्थी पर धारण करें गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष का संबंध विघ्न विनाशक गणपति से है। गणेश रुद्राक्ष बुद्ध की कृपा के साथ साथ अध्ययन के प्रति एकाग्रता में वृद्धि करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है तथा लेखन की शक्ति में भी वृद्धि करता है। इसके प्रभाव से सामान्य क्षमता वाला विद्यार्थी भी बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकता है। पढ़ाई में अच्छे परिणाम के साथ साथ जीवन के प्रत्येक पहलू में अचूक निपुणता हेतु गणेश रुद्राक्ष धारण किया जाता है। पुत्री के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने हेतु भी गणेश रुद्राक्ष सहायक होता है। संतान प्राप्ति एवं विलंब वाली स्थिति को समाप्त करने के लिए गणेश रुद्राक्ष शिवरात्रि के दिन धारण करना विशेष फलप्रद रहता है। गणेश रुद्राक्ष के पूजन से संतान बाधा, पुत्र पुत्री के विवाह में आ रही बाधा निश्चित रूप से दूर होती है। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसे गाय के कच्चे दूध तथा गंगा जल से धो लें तथा उसका पूजन करें। इसके पश्चात गणपति अर्थ व शीर्ष का पाठ करें। गणेश रुद्राक्ष को हरे रंग के धागे में धारण करें। संकष्ट चतुर्थी के दिन गणेश रुद्राक्ष धारण करना अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है।